आज का एपिसोड ग और ग का प्रैक्टिस सेशन है, जिसमें हम ग और ग के उच्चारण को समझेंगे, कुछ ग और ग वाले शब्दों को जानेंगे जिनका आम तौर पर प्रयोग किया जाता है। वो इसलिए ताकि रोज़मर्रा में हम इनका सही उच्चारण करना शुरू कर दें। और हम जानेंगे कुछ ऐसे शब्दों के अर्थ जिनको हम गीतों में, गज़लों में या आम बोलचाल में अक्सर सुनते हैं पर सही मतलब मालूम नहीं होता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो। अल्फाज स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक रंजन झा और हाजिर हूं एक नई गुफ्तगू लेकर। आपको याद दिला दूं कि हमारा एक एपिसोड ग और घ के साउंड के अंतर के बारे में आ चुका है, जिसमें हमने कुछ उदाहरण के साथ इन अक्षरों के सही उच्चारण के महत्व को समझा था। जिन्होंने वो एपिसोड अब तक नहीं देखा, ज़रूर देख लें, वो इसी चैनल पर मौजूद है। आज का ये एपिसोड हम उसी की एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ग के साथ। ग की ध्वनि को कोमल तालव्य कहते हैं। पहले जान लें कि तालु क्या होता है। आपके मुंह की जो छत होती है उसे तालु कहते हैं। इसे इंग्लिश में पैलेट भी कहते हैं। तो जब आप ग का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीभ का ऊपरी हिस्सा आपके तालु यानी पैलेट को बहुत ही हल्के से टच करता है, इसलिए ये कोमल तालव्य ध्वनि कहलाती है। आप मेरे साथ ग का उच्चारण करें और आपके मुंह के अंदर होने वाले मूवमेंट को महसूस करें। आइए मेरे साथ कहिए ग। बहुत अच्छा, फिर से ग। शाबाश, एक और बार ग। ओके, ये तो हो गया ग का उच्चारण। अब जानते हैं ग वाले कुछ शब्द जो आम जिंदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कुछ शब्द हैं गुम, गुजारिश, गुजारिश का मतलब होता है रिक्वेस्ट, गुल, गुल का मतलब होता है फूल, गुलजार, गुलजार का मतलब गार्डन, गीत, गाना, गिला, गुजारा, गुजरना, गुस्ताखी, गुस्ताखी का मतलब गलती होता है, गर, अगर का ही शॉर्ट फॉर्म है गर, गुफ्तगू, गुफ्तगू में ना बातचीत, गोश्त, गोश्त का मतलब होता है मीट, गोश, गोश का मतलब होता है कान, गर्म, गर्त, गर्त का मतलब होता है गड्ढा, गुनाह, जानते हैं आप, गुरेज, गुरेज में ना बचना या बच के निकलना, गवाह, गुमनाम, गुनगुनाना, गिरह, गिरह का मतलब है नॉट, मतलब कि गांठ जो होती है उसको गिरह कहते हैं, बेगम, बेगम मैडम के लिए यूज़ होता है या फिर पत्नी के लिए यूज़ होता है, गूंज, गर्दिश, गर्दिश का मतलब होता है दुर्भाग्य या बुरा वक्त, गड़बड़, गाज, गाज का मतलब होता है जगह, गिरफ्तार, दरअसल मूल शब्द जो है वो गिरफ्तार है, पर आज के चलन में गिरफ्तार यूज़ होता है। गिरफ्तार मतलब अरेस्ट करना, गरेबान, जिसको गिरेबान भी कहते हैं या गरेबां भी कहते हैं, इसका मतलब होता है कॉलर, गुंबद, गुंबद तो आप जानते हैं, गुत्थी, गुत्थी माने रहस्य, गहरा, गुमान, गुमान का मतलब होता है शंका, गुलाल, गुलाब, गुलदस्ता, गुलदस्ता मतलब फूलों का गुच्छा, राहगीर मतलब मुसाफिर, रहगुजर मतलब है रास्ता, गुलशन, गुलशन का मतलब भी गार्डन होता है, गंद, इसी से गंदगी शब्द बना है, गंदगी, गज, गज को यार्ड बोलते हैं जो मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, गंज, गंज का मतलब होता है बाजार, गर्दन, गवारा, गश्त, गश्त मतलब जो पुलिस वाले जो गश्त लगाते हैं, है ना, पहरेदारी के लिए, गाम, गाम का मतलब होता है कदम, स्टेप, गाल, गिर्द, गिर्द का मतलब होता है अराउंड, मतलब चारों तरफ या आसपास, गुलिस्तां, इसका मतलब भी बागीचा या गार्डन होता है, गो, गो का मतलब कहने वाला, जो गज़ल कहता है उसको गज़ल गो कहते हैं। ऐसे जो हक की बात करे उसको हक गो कहते हैं। गोल, बंदगी, बंदगी मतलब गुलामी करना, सेवा करना, बुजुर्ग,
गाहे बगाहे। गाहे बगाहे का मतलब होता है कभी कभी। दोस्तों, यहाँ एक गौरतलब बात यह है कि बताए गए शब्दों में ज़्यादातर उर्दू शब्द हैं। यहाँ भी लोगों में ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि शब्द उर्दू है तो ग ही होगा, जबकि सच ये है कि उर्दू में ग और ग दोनों ही होते हैं। जहाँ तक शुद्ध हिंदी की बात है उसमें ग का साउंड नहीं होता है। चलिए, ग के बाद अब आइए जानते हैं ग का उच्चारण। ग भी कोमल तालव्य ध्वनि है, मतलब उच्चारण की जगह वही है जो ग की होती है, पर इसके उच्चारण में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जब आप अपनी जीभ के ऊपरी हिस्से से तालू यानी पैलेट को टच करते हैं तो ये ड्यूरेशन ग की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है। पर इस दौरान आप अपने मुंह के अंदर के मूवमेंट को ज़रूर महसूस कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से ही आपको उच्चारण का फ़र्क मालूम होगा। आइए अब कोशिश करते हैं। मेरे साथ कहिए ग, फिर से ग, शाबाश, एक और बार ग, शाबाश। ये तो हो गया ग का उच्चारण। आइए जानते हैं ग वाले कुछ शब्द। ये शब्द हैं गम, गैर, गलत, गुस्सा, गज़ल, गज़ब, गद्दार, गदर। गदर का मतलब होता है बगावत, बाग, दिमाग, गरक। यह गरक वही शब्द है जो हम लोग यूज़ करते हैं बेड़ा गर्क होने में। बेड़ा गर्क का मतलब होता है डूब जाना। जो ओरिजिनल शब्द है वो है गरक, पर बोलचाल में गर्क कहा जाता है या लिखा जाता है। गबन, गबन का मतलब होता है भूल जाना या हड़प लेना। गरारा एक ख़ास तरह का जो परिधान है, एक ड्रेस है जो महिलाएं या औरतें पहनती हैं। गरज, गरज का मतलब होता है स्वार्थ। गरीब, गायब, गनीमत। गनीमत के दो मतलब हैं, एक तो आपको शायद मालूम हो, दूसरा नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा। पहला तो होता है अच्छा, उत्तम, यानी कि उदाहरण के तौर पर ये गनीमत थी कि मैं वहाँ पहुँच गया समय पे, मतलब ये अच्छा हुआ कि मैं वहाँ समय पे पहुँच गया। और एक दूसरा मतलब होता है कि शत्रु से युद्ध के दौरान छीना गया माल या छीनी गई संपत्ति, उसको गनीमत कहते हैं। अगर दो लोगों में लड़ाई होती है और आपने अपने शत्रु को हरा कर उससे कुछ छीन लिया, कुछ माल मत्ता, तो वो उसको गनीमत कहते हैं, याद रखिएगा। अगला शब्द है गुल। गुल के भी दो मतलब है। पहला तो है कि शोर शराबा, कोलाहल। दूसरा है गायब होना, जिसे कहते हैं ना बिजली गुल। गुरबत मतलब गरीबी। गुरूर माने घमंड। मगरूर मतलब घमंडी। गैरत, गैरत का मतलब होता है लज्जा या शर्म। गुबार, गुबार बोलते हैं धूल के बादल को, मतलब बहुत ज़्यादा धूल हो, डस्ट हो, तो उसको गुबार कहते हैं। गुलाम मालूम है आपको। गालिब बड़े ही मशहूर शायर थे, और शब्द का अगर मतलब समझें तो मतलब होता है विजेता। गाफिल, गाफिल मतलब लापरवाह, केयरलेस। दाग, बगैर, बगावत, बागी। तेग, तेग का मतलब होता है तलवार। चराग, गफलत, गफलत भी गाफिल से ही बना है, इसका मतलब होता है केयरलेसनेस। मुर्ग, मुर्गे को मुर्ग कहते हैं एक्चुअली। असगर, ये बहुत छोटा या जूनियर को असगर कहते हैं, बहुत छोटा या जूनियर, असगर। बेगैरत, बेगैरत मतलब बेशर्म या निर्लज। अफ़गान, जो अफ़गानिस्तान से हो उसको अफ़गान कहते हैं। गमगीन मतलब गम में डूबा हुआ। इसमें दोनों साउंड है, ग भी है और ग भी है। गम शुरुआत में जो है ग है, उसके बाद गीन में ग है, याद रखिएगा। गमगीन मतलब गम में डूबा हुआ। गाजी, गाजी का मतलब होता है विजेता या फिर धर्म योद्धा, जो धर्म के लिए लड़ता है। गालीचा, गालीचा कहते हैं छोटे कालीन को, जो छोटी दरी या कालीन होता है उसको गालीचा कहते हैं। गुर्राना, गुर्राना जो शेर गुर्राता है, कोई गुस्से में गुर्राता है। एक शब्द है गश, बोलते हैं ना मैं गश खा के गिर गया, तो हम लोग जनरली उसको गश बोलते हैं, पर गलत है वो। गश, ग के नीचे नुक्ता है। गश माने चक्कर। गुलेल, कुछ ऐसे शब्द मैं आपको बता रहा हूँ जो बिल्कुल ही कॉमन है,
पर हम लोग उसको एकदम गलत बोलते हैं। जैसे ये है गुलेल, उसको हम लोग गुलेल बोलते हैं, पर वो गा के नीचे नुक्ता है और वो है गुलेल। गुंचा, गुंचा बोलते हैं कली को, फूल की कली को गुंचा बोलते हैं। एक शब्द है बहुत ही नॉर्मल सा, गुंडा, यहाँ भी नुक्ता है, गा के नीचे नुक्ता है, वो दरअसल गुंडा है। तो अब जब भी बोलिएगा तो नुक्ता लगा के बोलिएगा। एक और कॉमन सा वर्ड है गोता, गोताखोर बोलते हैं ना, कि जो गोता लगा, डुबकी लगाता है, तो डुबकी का जो उर्दू वर्ड है उसको गोता कहते हैं, गोता, गा के नीचे नुक्ता। बाथरूम को आप लोग जनरली बहुत लोग बोलते होंगे गुस्ल खाना, दरअसल वो गुस्ल खाना है, ग के नीचे भी नुक्ता है और ख के नीचे भी नुक्ता है, गुस्ल खाना, याद रखिए, गुस्ल खाना। गाज़ियाबाद, ये दरअसल ये वर्ड मैंने इसलिए लिया कि इस शहर के नाम का उच्चारण भी लोग बहुत ही गलत करते हैं, तो वो ये गाज़ियाबाद है। एक और है गौरी, कहते हैं ना मोहम्मद गौरी, तो वो गौर एक शहर है अफ़गानिस्तान में, तो वहाँ का रहने वाला था, इसके लिए उसका नाम गौरी था। तो दोस्तों, आज आपको ग और ग वाले उन ज़्यादातर शब्दों के उच्चारण का पता चल गया है जो आम जिंदगी में यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो गाने हों, गज़लें हों या बोलचाल हो। अगर आपको कुछ ऐसे अल्फाज मिलते हैं जिनका मतलब आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। उम्मीद है आज के इस लेसन ने आपकी अच्छी रहबरी की होगी, तो अभी से ही सही बोलने की कोशिश शुरू कर दीजिए। चलिए जाते जाते आपको चंद अशार के साथ छोड़े जाता हूँ, जो आपका आज का अभ्यास भी है। हमने शब्दों में एक शब्द गालिब भी लिया था, तो चलिए क्यों ना एक शेर हो जाए मिर्ज़ा गालिब का, जो इतने बड़े शायर हुए हैं। अर्ज़ है कि रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ घबराएं क्या। दाग देहलवी भी एक बड़े शायर हुए हैं, उनका एक शेर है कि गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। आपको इन अशार को अपनी आवाज़ में बोलकर या गाकर अल्फाज स्टूडियो के फेसबुक पेज पर मैसेज करना है, जिससे कि हमें आपकी सही प्रैक्टिस का अंदाज़ा हो सके। अल्फाज स्टूडियो का फेसबुक पेज लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जल्द से जल्द उसे लाइक कर लें और अल्फाज स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, बाय बाय। आज का एपिसोड ज और ज़ का प्रैक्टिस सेशन है, जिसमें हम ज और ज़ के उच्चारण को समझेंगे, कुछ ज और ज़ वाले शब्दों को जानेंगे जिनका आम तौर पर प्रयोग किया जाता है, वो इसलिए ताकि रोज़मर्रा में हम इनका सही उच्चारण करना शुरू कर दें। और हम जानेंगे कुछ ऐसे शब्द जिनमें ज और ज़ दोनों ही मौजूद रहते हैं। ये इस सेशन का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है, क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं कि हमें या तो पता नहीं होता कि इनमें ज और ज़ दोनों हैं, और अगर पता होता भी है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज कौन सा और ज़ कौन सा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो। अल्फाज स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक रंजन झा और हाजिर हूं एक नई गुफ्तगू लेकर। आपको याद दिला दूं कि हमारा एक एपिसोड ज और ज़ के साउंड के अंतर के बारे में आ चुका है, जिसमें हमने कुछ एक उदाहरण के साथ इन अक्षरों के सही उच्चारण के महत्व को समझा था। जिन्होंने वो एपिसोड अब तक नहीं देखा, ज़रूर देख लें, वो इसी चैनल पर मौजूद है। आज का ये एपिसोड हम उसी की एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज के साथ। ज के उच्चारण के लिए जीभ से सामने वाले ऊपरी दांतों की अंदरूनी जड़ को टच कीजिए, फिर मुंह से हवा निकालते हुए मेरे साथ कहिए ज। फिर से ज। शाबाश, एक बार और ज। ओके, ये तो हो गया ज का उच्चारण। अब जानते हैं ज वाले कुछ शब्द जो आम जिंदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कुछ शब्द हैं जहां, जहान, जन्नत, जुस्तजू, जिगर, जान, जिस्म,
जोश, जुनून, जलन, जश्न, जायदाद, जंग, जुदाई, जगह, जल्दी, जागीर, जुमला, जात, जिरह, जुर्म, जाहिल, आज, जुर्माना, जवाहरात, जावेद, जासूस, जोखिम, जावेदां, जुगलबंदी, जुगाड़, जेब, सजावट, मौजूद, वजूद, तजर्बा, अंजाम, वजह, लहजा, ज्वार, अजब, अजनबी, पायजामा, अनजान, माहजबीन, ताज, अजीब, मोहताज, इल्तिजा, इलाज, जद्दोजहद। दोस्तों, यहाँ एक गौरतलब बात यह है कि बताए गए शब्दों में ज़्यादातर उर्दू शब्द हैं। जनरली लोगों में ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि शब्द उर्दू हैं तो ज़ ही होगा, जबकि सच ये है कि उर्दू में ज और ज़ दोनों ही होते हैं। जहाँ तक शुद्ध हिंदी की बात है उसमें ज़ का साउंड नहीं होता है। चलिए, ज के बाद अब जानते हैं ज़ का उच्चारण। ज़ के उच्चारण में एक वाइब्रेशन है, एक कंपन है, इसलिए इसके उच्चारण की तकनीक ज से थोड़ी सी अलग है। ज़ के उच्चारण के लिए जीभ को सामने वाले ऊपरी दांतों की अंदरूनी जड़ के एकदम पास लेकर जाएं। ध्यान रहे, टच नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें वाइब्रेशन पैदा करना है। अब मुंह से बाहर की तरफ हवा निकालते हुए मेरे साथ कहें ज़। फिर से ज़, शाबाश। एक और बार ज़, शाबाश। चलिए, ये तो हो गया ज़ का उच्चारण। आइए अब जान लें ज़ वाले कुछ शब्द। ये शब्द हैं ज़ोर, ज़ियादा, सज़ा, मज़ा, ज़ख्म, ज़ब्त, ज़द, ज़िंदगी, ज़ीरा, रज़ा, राज, ज़बरदस्त, ज़रूर, ज़िला, ज़माना, ज़ुल्म, ज़ाहिर, ज़ुल्फ़, ज़बान, ज़ीस्त, ज़रा, ज़मीन, ज़मानत, ज़र्रा, ज़ालिम, रोज़, अंदाज़, नज़र, ज़िल्लत, ज़ियारत, ज़रिया, ज़ायका, लफ्ज़, लिहाज, नाजुक, सब्ज़ी, प्याज, नाज, मज़बूत, अज़ीज़, इज़्ज़त, इंतज़ाम, इज़हार, आरज़ू, अर्ज़, गज़ल, अल्फाज, लज़ीज़, अज़ान, अज़ाब, मरज़, ज़लज़ला, हाफ़िज़, कब्ज़ा, नज़्म, बज़्म, गज़ब, अज़ल, अज़्म, वज़ीर, आज़म, मरीज़, खारिज़, हज़ार, लाज़िमी। अब आएंगे सबसे इंटरेस्टिंग शब्द जिनको बोलने में ज़्यादातर लोग गलतियां करते हैं। ये शब्द हर रोज़ आपसे मुखातिब होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने गलत बोल दिया है या फिर गलत गा दिया है। इनकी प्रैक्टिस करने में सचमुच आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये हैं ऐसे शब्द जिनमें ज और ज़ दोनों ही होते हैं, पर हमें ये पता ही नहीं रहता कि कहाँ ज बोलें और कहाँ ज़ बोलें। तो आइए जान लेते हैं कुछ ऐसे शब्दों को, जैसे ज़ंजीर, इसमें पहले ज़ में नुक्ता है। जज्बात, इसमें दूसरे ज़ में नुक्ता है। इजाज़त, इसमें भी दूसरे ज़ में नुक्ता है। मिजाज, इसमें पहले ज़ में नुक्ता है। मजाज, इसमें दूसरे ज़ में नुक्ता है। जहाज़, इसमें भी दूसरे ज़ में नुक्ता है। जाबाज, इसमें भी दूसरे ही ज़ में नुक्ता है। जल्दबाज, दूसरे ज़ में नुक्ता है। जनाजा, इसमें भी दूसरे ज़ में नुक्ता है। इसका उदाहरण मैं ज़्यादा नहीं दूंगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज होगा। तो कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा आपके बताए गए शब्दों का जिनमें ज और ज़ दोनों हों। तो दोस्तों, आज आपको ज और ज़ वाले उन ज़्यादातर शब्दों के उच्चारण का पता चल गया है जो आम जिंदगी में यूज़ किए जाते हैं। तो अभी से ही सही बोलने की कोशिश शुरू कर दीजिए। चलिए, जाते जाते आपको शहरयार के साथ छोड़े जाता हूँ, जो आपका आज का अभ्यास भी है। अर्ज़ है, ज़िंदगी जब भी तेरी बज़्म में
लाती है हमें। ज़िंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नज़र आती है हमें। आपको इन अशार को अपनी आवाज़ में बोलकर या गाकर अल्फाज स्टूडियो के फेसबुक पेज पर मैसेज करना है, जिससे कि हमें आपकी प्रैक्टिस का अंदाज़ा हो सके। अल्फाज स्टूडियो का फेसबुक पेज लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप जल्द से जल्द उसे लाइक कर लें और अल्फाज स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन ज़रूर दबा दें, जिससे कि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। बाय बाय। आज का ये वीडियो हमारा प्रैक्टिस सेशन है, जिसमें हम सीखेंगे फ और फ अक्षर का उच्चारण प्रैक्टिकली कैसे करें और आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले फ और फ वाले कुछ शब्द। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो। अल्फाज स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक रंजन झा और हाजिर हूं एक नई गुफ्तगू लेकर। हमने पहले के एपिसोड में फ और फ के उच्चारण के फ़र्क को समझा था। आज हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो वो इसी चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हम सीखते हैं उसे सही तरीके से अमल में ला सकें। यही वजह है कि मैं आपके सामने फ और फ वाले 40 शब्द लेकर आया हूँ जो आम तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि 40 क्यों, 50 क्यों नहीं? तो वो इसलिए कि 50 की गिनती आपको पूरी करनी है, कमेंट बॉक्स में 10 शब्द शेयर करके। तो आइए शुरू करते हैं फ से। फ यानी बिना नुक्ते वाला फ। फ के उच्चारण के लिए पहले अपने दोनों होठों को मिला दीजिए, फिर एक झटके से मुंह की हवा बाहर निकालिए और मेरे साथ कहिए फ। फिर से फ, एक और बार फ। हाँ, अब आपको पता चल गया कि फ का साउंड कहाँ से आता है। चलिए अब जानते हैं फ वाले कुछ शब्द, जैसे फिर, फल, फूल, फेरा, फागुन, फंसना, फैलना, फूटना, फांदना, फटना, फाड़ना, फहराना, झंडा फहराना, फिसड्डी, फुलका, फाटक, फूस, फूस जिसकी छत होती है गाँव में झोपड़ों के ऊपर, फीका, फंदा, फांसना, फांक, फावड़ा, फुसफुसाना, फूलना, फक्कड़, फड़फड़ाना, फूफा, फफूंद, फुलझड़ी, फावड़ा, फटना, फटकार, फिटकरी, फुदकना, फुसलाना, फिसलना, फूंक, फोड़ा, फेंकना, फेफड़ा, फटीचर, सफल, फोकट। इन शब्दों का उच्चारण जानकर आपको पता चल गया होगा कि आम जिंदगी में हम कितना गलत बोलते हैं। जैसे रायता फैलना नहीं होता, रायता फैलना होता है। तो इसलिए अभी से सुधारना शुरू कर दीजिए। कहने को तो कोई अंतर महसूस नहीं होता कि हम क्या बोलते हैं, पर अगर आज तक हमने गलत ही बोला है तो चलिए आज से सही बोलते हैं। अब चर्चा करते हैं फ की। फ यानी नुक्ते वाला फ। सबसे पहले जानते हैं कि फ का उच्चारण कहाँ से होता है। अपने नीचे वाले होंठ को दांतों के बीच में धीमे से दबा दीजिए और एक झटके से मुंह की हवा बाहर छोड़िए और कहिए फ। फिर से फ, एक और बार फ। बिल्कुल सही। चलिए, फ का उच्चारण तो सीख लिया आपने। अब आते हैं फ वाले कुछ शब्दों पे। जिन शब्दों में फ का प्रयोग होता है उनमें बहुत सारे शब्द म्यूजिकल हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि ये, जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया है कि हिंदी में
फ का साउंड नहीं है, उर्दू में फ और फ दोनों का साउंड है। चूँकि गानों में हम ज़्यादातर उर्दू के अल्फाज यूज़ करते हैं, इसके लिए फ वाले शब्द ज़्यादा आते हैं। अगर आप सिंगिंग, राइटिंग या एंकरिंग से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपका इन शब्दों से अक्सर सामना होता होगा। ये कुछ शब्द हैं: फ़िक्र, फासला, फ़ायदा, फ़स्ल, फितूर, फ़र्ज़, फ़ैसला, फरियाद, फरमान, फ़न फरमान आर्ट, फ़ना, फ़लक मन आसमान, फ़र्श, फरमाइश, फ़हरिस्त, फ़िरदौस मन स्वर्ग, फ़िज़ूल, फ़रिश्ता, फ़लसफ़ा, फ़ौरन, फ़ुर्सत, फैज़। कुछ ऐसे भी शब्द हैं इसमें फ़ बीच में या बाद में आता है, जैसे सिफारिश, माफ़, साफ़, इंसाफ, तारीफ़, अल्फाज, वफ़ा, जफ़ा। वफ़ा का विपरीत उल्टा जफ़ा होता है, माने बेवफ़ाई। काफ़ी, सफाई, मुफ्त, आफताब, हाफिज़, तरफ, सिर्फ, अफसाना, अफसोस, आफत, तोहफ़ा, जुल्फ़, रफ्तार, रफ्ता रफ्ता माने धीरे धीरे। अब आप खुद सोचें, क्या इन शब्दों को सही बोलकर आपको सुकून नहीं मिल रहा? मिल रहा है ना? तो इसी सुकून के लिए शुद्ध बोलें। दोस्तों, जिक्र किए गए शब्दों के अलावा फ और फ वाले जिन अल्फाज से आप रूबरू होते हैं वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए चलते चलते आपके लिए चंद अशार छोड़े जाता हूँ, क्योंकि इनमें भी आज की प्रैक्टिस है। मखदूम मोहिउद्दीन साहब के अशार हैं: फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की। एक और शेर अदीम हाशमी साहब का: फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। आप इन अशार को अपनी आवाज़ में बोलकर अल्फाज स्टूडियो के फेसबुक पेज पर मुझे भेजें। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आपने प्रैक्टिस कैसी की है। तब तक के लिए आप अल्फाज स्टूडियो को अपने दोस्तों, अपने यारों, अपने हम ख्यालों तक पहुंचाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और जब तक कि हम फिर से मिलें तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।